क्या है एजिंग? क्या ये सिर्फ एक नंबर है या हमारे शरीर का और हमारे दिल का, हमारे मस्तिष्क का एक ऐसी ग्रोथ है जो हम हमेशा से करना चाहते थे? हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं संध्या गुप्ता, एक माँ, एक पत्नी, एक लेखक, एक काउंसलर, एक सोशल वर्कर और आप सबकी अपनी दोस्त। मेरे जीवन में सबसे अधिक प्राथमिकता मेरे अपनों की है, मेरे रिश्तों की है और मेरी इसी सोच से सृजन हुआ मेरे चैनल सृजन का। आप सभी का आपके अपने चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता में बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? मेरे पिछले वीडियो को, पिछले पॉडकास्ट को आप सभी ने देखा, सराहा और उस पर बहुत सारे कमेंट किए, जिसने मेरे हौसले को बहुत अधिक बढ़ा दिया। तो इस बार फिर हाजिर हैं आपके ही सुझाए हुए एक विषय के साथ, और विषय है ग्रेसफुल एजिंग। जब हम छोटे होते हैं तो हमेशा सोचते हैं ये उम्र आ जाएगी तो ऐसा करेंगे, ये उम्र आ जाएगी तो वैसा करेंगे। तो क्या एक्चुअली में ग्रेसफुल एजिंग क्या है? क्या ये एक वो पड़ाव है जहाँ जीवन में हमें अपना स्वरूप, अपना सच्चा स्वरूप हमें देखने को मिलता है, जहाँ हम भागते नहीं हैं, जीवन की हापाधापी से थककर ठहरते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर कर ठहरते हैं, एक सुकून की सांस लेते हैं। यहाँ आकर शोर नहीं, एक शांति होती है, जहाँ हम दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए जीना शुरू करते हैं। क्योंकि बच्चे बड़े हो चुके हैं, अपने अपने परिवारों में के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं, हमारे साथ जी रहे हैं। अब पहली बार हम सोचते हैं कि हमें अपने लिए क्या करना है। तो आज का ये वीडियो समर्पित है सभी ग्रेसफुल सोल्स के लिए, जो उम्र के पड़ाव के साथ सुंदरता और गरिमा से अपना जीवन जीते हैं। एजिंग इज़ नॉट स्लोइंग डाउन, इट इज़ राइजिंग इन अ सॉफ्टर डीपर वे। आप जैसे जैसे बड़े होते हैं, जीवन की सच्चाइयाँ आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस देती हैं, जो एक्सपीरियंस आपको विनम्रता से भरते हैं और आपको जीवन की सच्चाइयों से अवगत कराते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस डर से जो हमें उम्र बढ़ने के से लगता है। जैसे मेरे चेहरे पे रिंकल्स आ रहे हैं, बालों में सफ़ेदी आ रही है, शरीर जल्दी थक जाता है और अब मैं पहले जैसी नहीं रही वाली बात हमें बहुत अधिक कोचती है। लेकिन सोचिए, क्या वाकई पहले ही की तरह हम हमेशा रहना चाहते हैं? क्या यही जीवन है कि एक ही तरीके से जीते रहना? हर उम्र की अपनी ब्यूटी होती है। 20 से लेकर 30 साल की उम्र में आप बहुत अधिक ऊर्जा से भरपूर होते हैं, लेकिन 50 की उम्र में आपके पास क्लियरिटी होती है, संतुलन होता है, समझदारी होती है, अनुभव होता है, जिसको शेयर कर कर आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को और खुद को बहुत अधिक मैच्योर बना पाते हैं। जब लोग कहते हैं अब कुछ नया करने की उम्र नहीं रही, तो मेरा दिल कहता है सच पूछो तो यही तो उम्र है जब आप कुछ नया कर सकते हैं। अब तक जो आप कर रहे थे वो तो आप कभी बच्चों के लिए, कभी परिवार के लिए या कभी दोस्तों के लिए जी कर रहे थे। अब पहली बारी तो वो समय आया है जब आपके पास जिम्मेदारियां कम हो गई हैं और आप अपने लिए कुछ सोच सकते हैं। ग्रेसफुल एजिंग का मतलब क्या है? परफेक्ट दिखना? बिल्कुल भी नहीं। रोज़ जिम जाना? बिल्कुल भी नहीं। फ्लॉलेस स्किन? बिल्कुल भी नहीं। ग्रेसफुल एजिंग का मतलब है उम्र के जिस दौर से आप निकल रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना, अपने आप से प्यार करना और अपने आप को पहले की तरह ऊर्जा और स्फूर्ति से भरपूर रखना। सबसे पहले इसके लिए हमें खुद को जज करना बंद करना होगा। मैं कैसी लग रही हूँ, कैसी साड़ी पहनूँ, लोग क्या कहेंगे, छोड़ दीजिए। जब भी आप अपने ग्रे बालों की ओर देखते हैं तो प्यार से मुस्कुरा कर कहिए, मेरा हर एक सफ़ेद बाल मेरे अनुभव की एक कहानी है। मेरे चेहरे के रिंकल मेरी नानी और दादी बनने की कहानी है। मेरी गहनों का घटता हुआ शौक़ मेरे सास बनने की निशानी है। तो ये चीज़ें आपको सुकून भी देंगी और आपको एक आत्मविश्वास से लबरेज कर देंगी। सबसे पहले आते हैं कैसे इस ग्रेसफुल एजिंग को कैसे अपनाएं। सबसे पहले अपना
मॉर्निंग का एक रूटीन बनाएं। मॉर्निंग में उठेंगे, गर्म पानी पिएंगे, धन्यवाद करेंगे ईश्वर का जो कुछ उसने आपको दिया है, नींद पूरी करेंगे, हल्की सी एक्सरसाइज करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे, कैल्शियम, विटामिन डी, ओमेगा 3 और जो भी कुछ ज़रूरी पोषक तत्व हैं जो डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किए हैं वो लेंगे। रेगुलर डॉक्टर से चेकअप करवाएंगे, संतुलित आहार लेंगे और ज़रूरत पड़ी तो डाइटिशियन को ज़रूर कंसल्ट करेंगे। स्किन और अपने बालों की कैसे देखभाल करनी है ये तो पिछले वीडियो में आप सुन ही चुके हैं, जान ही चुके हैं और पूरा विश्वास है उसको आप फॉलो भी कर रहेंगे। तो सबसे पहले ये तो आपका हो गया फिज़िकल, किस तरह से फिज़िकली अपने आप को इस उम्र के लिए तैयार करना है। दूसरे मेंटल रूप से तैयार करने के लिए, जैसे मैं हमेशा, आपको पता है मैं मेडिटेशन पे बहुत अधिक फोकस करती हूँ, बहुत अधिक बात करती हूँ। मेडिटेशन ऐसे तो हर उम्र के लिए बहुत अधिक आवश्यक है, लेकिन बढ़ती हुई उम्र यानी करीब 50 के आसपास मेडिटेशन करना बहुत अधिक ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको मानसिक शांति की ओर ले जाता है। इसके साथ ही डायरी लिखिए। डायरी में अपने उन अनुभवों को शेयर कीजिए जिन्होंने आपको जीवन के नए रूप दिखाए, नई चीज़ें सिखाई। आपकी ये डायरी जब आप नहीं रहेंगे तो आपके बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी धरोहर होगी। इसके साथ ही आपने इस उम्र तक जो कुछ पाया है उसके लिए धन्यवाद दीजिए, ताकि आपका दिल सुकून से भर सके। इस उम्र में रिश्तों की बहुत सारी परिभाषाएं बदलती हैं। पहले जो दोस्त थे आज वो फैमिली बन चुके हैं। अब हम दूसरों को इम्प्रेस नहीं करते, हम दूसरों से कनेक्ट करते हैं। बच्चों, जो कल तक हमारे बच्चे थे आज हमारे बड़े बन गए हैं। हम उनसे बातों में सलाह लेते हैं और एक दोस्त की तरह, मित्र की तरह उनसे बात करते हैं। बुढ़ापा या एजिंग कोई अंत नहीं, ये तो आपके जीवन की किताब का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे गहरा अध्याय है, जहाँ कहानी एक नया मोड़ लेती है। आपके अनुभवों की कहानी, जहाँ आपके अनुभवों से आप तो सीखते ही हैं और भी लोग सीखते हैं। जहाँ आप दुनिया से अप्रूवल नहीं, दुनिया से कनेक्शन चाहते हैं। आप कंपैरिजन नहीं करते, कंटेंटमेंट में जीते हैं। एजिंग इज़ अ न्यू बिगनिंग, जहाँ हम फाइनली वही बनते हैं जो हम हमेशा से बनना चाहते थे, बिना झिझक के, बिना शर्म के और बिना किसी नकाब के। मैं तो कहूँगी हर उम्र की अपनी एक खूबसूरती होती है। जो उस उम्र को गले लगाता है वही सच्चा ग्रेसफुल ह्यूमन बन जाता है। तो जब भी आप अगली बार अपने आप को आईने में देखें तो कहें, अपने झुर्रियों को देखकर, अपने ग्रे हेयर को देखकर, मेरे जीवन की अनोखी कहानी जो मुझ तक है, धरोहर है मेरे आने वाले बच्चों के लिए, मेरे आने वाली संतति के लिए। एज विथ प्राइड, वॉक विथ ग्रेस एंड लिव लाइक अ पर्सन हु ब्लॉज विद एवरी पासिंग सीजन्स। तो बस इस सोच के साथ मिलते हैं अगले हफ्ते आपके ही सुझाए हुए किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो अवश्य बेल बटन दबाएं और मेरे चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने अपनों को भेजें, क्या पता किसी को कोई ऐसे सवाल का जवाब मिल जाए जिसकी उसे तलाश हो। आपके सुझाव मेरा हौसला बढ़ाते हैं। अवश्य अपने सुझाव चैट बॉक्स में डालें और आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं वो मुझे अवश्य बताएं। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य विषय के साथ।